guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस रीडिंग के अंदर हम ये देखने वाले हैं जो भी आपके लव इंटरेस्ट है, जिनसे भी आप प्यार करते हैं, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो सकते हैं, वो आपके बिना इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं, उनकी क्या एनर्जी है इस टाइम पे, क्या महसूस कर रहे हैं वो आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, वो हम चेक करेंगे इस रीडिंग में गाइस। उससे पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी, जिन भी लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और ज़रूर मुझे बताएगा कैसी लगी आपको रीडिंग कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, तो अब हम देखते हैं गाइस आपके बिना आपके पर्सन का क्या हाल है। आपके बिना आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं, आपके बिना उनका क्या हाल है। ओके, आपके बिना वो कैसा फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, Two of Swords, the Hierophant, Seven of Pentacles, Queen of Pentacles, King of Wands, oh, Eight of Wands, बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, सबसे पहले साइंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे कौन कौन से साइंस दिख रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये दो साइंस मुझे यहाँ पे हाईलाइट होते हुए दिख रहे हैं, प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। और गाइस, जैसे आज का हमारा सवाल था, आपके बिना उनकी एनर्जी क्या है, तो गाइस मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो पर्सन है आपके, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत वेट कर रहे हों, जैसे कुछ वेट चल रही है, आपके इंतज़ार में ये पर्सन चल रहे हैं। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कुछ प्रोडक्टिविटी की वेट कर रहे हैं, कुछ सही टाइम की वेट कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है सही समय पे जैसे ये चीज़ें करनी सही रहेंगी, और ये भी वो वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स आए, आपकी तरफ से कोई शुरुआत हो। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है एक इस तरीके की एनर्जी में जहाँ पर कि ये थोड़े से ईगोइस्टिक हो गए हैं, थोड़े से एरोगेंट हो गए हैं, एक किंगली वाइब्स दे रहे हैं, किंगली एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। जैसे कि इनको लग रहा है जैसे किंग होता है ना, एक राजा होता है, वो कैसा बिहेव करता है, वो ऐसा बिहेव करता है कि जैसे मेरे अंडर सब लोग हैं, है ना। जैसे कि वो चाहता है कि उसकी ईगो हर्ट ना हो, वो थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी होता है, प्राउडी भी होता है। वैसी एनर्जी में ये पर्सन है जो कि ये ध्यान नहीं दे रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है जैसे मैं बोलूं वैसे हो। आप देख रहे हैं इस कार्ड में कैसे वो एक वॉन्ड को लेकर बैठा हुआ है और वो बोल रहा है कि हम मेरा यहाँ पर हुक्म चलेगा, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी में ये पर्सन है और ये यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जैसे मैं बोलूँ वैसे चलेगा, ये मेरी जगह है, मेरा रिलेशनशिप था और यहाँ पे मेरे हिसाब से चीज़ें होंगी। तो इस तरीके की एनर्जी में ये पर्सन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं और सही समय का, जैसे किसी सही समय का वेट कर रहे हो, ठीक है। सही समय का इंतजार करती हुई ये लेडी आपको यहाँ दिख रही होंगी। तो किसी सही समय का ये वेट करते हुए पर्सन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं और थोड़े से गुस्से में भी मुझे लग रहा है यहाँ पे हो सकते हैं कि जैसे मैं कहूँ, जैसे मैं चाहूँ वैसे चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जैसे आपसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, आपसे बातचीत करने के लिए भी सोच रहे हैं। आपके बिना बहुत अकेले, बहुत ऐसा इनको फील हो रहा है जैसे कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा। हर चीज़ जो ये ट्राई कर रहे हैं वो गलत तरीके से निशाना उसका लग रहा है, ठीक है। सही तरीके से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, बट एक कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है और मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आप लोगों का कुछ मिलना हो, आप लोगों को कोई मिलना तय हो। और या तो ये कहीं ऐसा भी हो सकता है आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या ये पर्सन कहीं दूर से आ रहे हों, कहीं दूर से जैसे ये फ्लाइट पकड़ के इनको आना हो, या फिर ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आपकी जगह से कहीं थोड़ा सा दूर या अलग थोड़ा सा रहते हो। इस तरीके की चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिख रही हैं बाय दिस कार्ड। एंड मुझे यहाँ पर ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन जैसे आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपनी मन की बात जैसे आपको बोलना चाहते हो,
बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड है ये, क्या इनको करना चाहिए, कैसे इनको रहना चाहिए। इस कार्ड से देखिए ये दो चीज़ों के बीच में, जैसे आप देखिए ये इंसान दो चीज़ों के बीच में जगल कर रहा है। दो पेंटिकल्स हैं इसके हाथ के अंदर, उसके अंदर ये जगल कर रहा है, ये या वो, यहाँ जाऊं उस रास्ते से जाऊं, इस तरीके से अप्रोच करूं, इस तरीके से अप्रोच करूं, इसको चुनूं उसको चुनूं, किसको चुनूं। मतलब एक कंफ्यूज एनर्जी होती है जो इंसान की, जो डिसीजन नहीं ले पाता, इनडिसाइसिव एनर्जी के अंदर। ठीक है, ऐसे एनर्जी में मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं, कंफ्यूज एनर्जी में दिख रहे हैं, जो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं ये चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पे गाइज मुझे इस कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर ये पर्सन को ये फील हो रहा है जैसे आपने भी इनको छोड़ दिया हो, और इनको ये भी रियलाइजेशन है कहीं ना कहीं कि इन्होंने भी आपके साथ गलत किया है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ इनको यही लगता है कि आप ही की गलती है, इनको ये भी लगता है कि जैसे इनकी भी गलती थी और अब इनको अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। अब ये बुरा इनको लग रहा है कि इन्होंने सही समय पे चीज़ों को नहीं संभाला, ये ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, इन्होंने चीज़ों को अपनी जैसे माइंड का सही से यूज़ ना करते हुए लोगों की बातों में इन्फ्लुएंस हो गए, और चेंज इनको जैसे बहुत पसंद हो, कोई नया नया चेंज, किसी भी इंसान से जल्दी से अट्रैक्ट हो जाना, इन सब चीज़ों में ये फंस गए हैं। और अब इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने बहुत गलत डिसीजन लिया है, इनको रिग्रेट हो रहा है, ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। और आपको भी मुझे लग रहा है ऐसा फील हो रहा है कि आपने भी कुछ चीज़ें गलती से कर दी हैं और अब आपको भी उन चीज़ों का रिग्रेट है। इस पर्सन को कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं अभी फिलहाल, क्योंकि आपसे बात नहीं कर रहे हैं। कोई आप मेंटल डिस्टर्बेंस या मेंटल प्रॉब्लम, कोई डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम भी इनको हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस कार्ड के थ्रू। और मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि जैसे कोई मे बी इनकी फैमिली की वजह से कुछ इशू हुआ हो जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए हो, या फिर इन्होंने अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी हो, जैसे ये किसी गलत इंसान के इन्फ्लुएंस में आ गए हों और उसी को इन्होंने फॉलो किया है और इन्होंने आपका रिलेशनशिप खराब किया है। अब इनको इन सब चीज़ों की गलतियों का रियलाइज हो रहा है कहीं ना कहीं, और इनको ऐसा लगता है जैसे कि आप तो क्वीन थी, आप तो इनकी क्वीन थी, आप तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स थी और इतनी रिलायबल, डिपेंडेबल थी, जिस पे विश्वास किया जा सकता था, जिसके साथ रहा जा सकता था, जिसमें इतना प्यार था, जो कि हर एक इमोशंस की कद्र करती थी, हर एक इमोशन की को समझती थी, अंडरस्टैंड करती थी, इतना प्यार भरा हुआ था और हर चीज़ में सक्षम, जो कि रहने लायक लड़की, इस तरीके की आप लेडी थी। कहीं ना कहीं इनको रियलाइज हो रहा है, बट इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा आगे जाके, चीज़ें सही से होंगी या नहीं होंगी। इनको ऐसा लगता था आप इनके लकी चार्म भी हैं, और इनको ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं आपके आने से कितना प्रोडक्टिव हुई हो इनकी लाइफ, जैसे कि सारी प्रॉब्लम्स दूर चली गई हो, जैसे कि जब इनके आसपास हो तो कोई नेगेटिविटी ही नहीं होती थी, सब कुछ बहुत पॉजिटिव रहता हो इनकी लाइफ के अंदर। देख रहे हैं आप इस कार्ड को, कितना पॉजिटिव कार्ड है, कितना ग्रोथ का कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है, एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन भी दिखा रहा है ये कार्ड। तो वैसे ही इनकी एनर्जी कहीं ना कहीं रही है आपको लेकर, प्रोडक्टिविटी रही है, बहुत खूबसूरत हो जैसे आप, जैसे कि आपके अंदर सारे गुण हो, आप खूबसूरत है, आप अच्छा कमाते हो, या फिर आप इनको कोई भी एक ऐसी क्वालिटी आपके अंदर मुझे दिख रही है जो इनको बहुत फैसिनेट करती है, ठीक है, बहुत इम्प्रेस करती हो। तो ये एनर्जी में मुझे पर्सन दिख रहे हैं फिलहाल, और अब इनको आपकी इंपॉर्टेंस रियलाइज हो रही है, आपके बिना ये बहुत अधूरे हैं, अकेले हैं, इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप इनको छोड़कर चले गए हैं, और ये कम्युनिकेशन भी आपसे करना चाह रहे हैं। मुझे इस कार्ड से यहाँ पे ये दिख रहा है रिग्रेट, बहुत ज़्यादा रिग्रेट इनको हो रहा है, फैमिली इश्यूज की वजह से काफ़ी लोगों का रिलेशनशिप खराब हुआ हो सकता है, या फिर मुझे ऐसा भी लग रहा है आप फैमिली में इन्वॉल्व हैं, या तो आप खुद मैरिड हैं या आपके पर्सन आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ें भी यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, और इनके लिए शायद हो सकता है इनकी फैमिली इतनी इंपॉर्टेंट है कि उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं और ये आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, ये अपनी फैमिली को तवज्जो दे रहे हैं, उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों में काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स आ गई हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे रिलीजन और कास्ट इश्यूज भी दिख रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए, या कोई ऐसी मजबूरी जिसकी वजह से आप दोनों साथ नहीं आ पा रहे हैं। बट अगर आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोडक्टिविटी है आपके रिलेशनशिप में, और आपके रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम्स है ना वो सिर्फ आज की हैं। कल आपको शायद वो सब लोग जो आपको नेगेटिव बोलते हैं या आपके अगेंस्ट खड़े हुए हैं, वही लोग आपके लिए पॉजिटिव बोलेंगे, वो आपके फॉलोअर बन जाएंगे। जैसे अभी तो आपके एंटी पार्टी बने हुए हैं, वो फॉलोअर्स बन जाएंगे जैसे आपके, इस तरीके की मुझे वहाँ पे वाइब्स फील हो रही हैं आप लोगों के लिए। ओके,
ओके गाइज, अब हम ये चेक कर लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेज है इस रिलेशनशिप को लेकर। फाइंड योर ट्राइब, फाइंड योर ट्राइब का यहाँ पे कार्ड आया है और ये कार्ड हमको क्या बता रहा है। योर स्पिरिचुअल ट्राइब इज आउट देयर एंड वंस यू फाइंड योर ट्राइब मेंबर्स rejoice together, motivate each other, support each other and stick together. Share your accomplishments, hopes, desires and heartbreak, praise each other and offer the kindest tough love when needed. There is strength in numbers, you are never alone. So guys, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आपके लिए होते हैं, आपके होते हैं। कुछ ऐसी एक आपकी होता है ना कि हमारा एक ग्रुप है, एक ट्राइब है जो कि हम लोग किसी से जेलस फील नहीं करते हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आपको वैसे ट्राइब, वैसे लोग ढूंढने की जरूरत है जो कि आपको सपोर्ट करें, जो आपके लिए जेन्युइन हो, जो आपको समझ पाए। चाहे आपने अपनी जो भी आपने हासिल किया है, जो भी आपकी होप्स है, डिजायर्स हैं, आपके हार्ट ब्रेक्स, आप बुरे टाइम से गुजरे हैं, वो सब एक दूसरे के साथ शेयर करें, एक दूसरे को प्रेज करें, अपनी ट्राइब को ढूंढे गाइज। और आप लोग अलोन नहीं है, अकेले नहीं है। आप जैसे बहुत से लोग हैं वहां पर जो कि ऐसी चीजें महसूस कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि आप एक दूसरे को जानते नहीं है, इसलिए आपको लगता है कि आप बहुत अकेले हैं। आप अपनी ट्राइब, उन लोगों को ढूंढने की जरूरत है जो कि आपके साथ ऑनेस्ट हो। ओके, अब हम गाइज यहाँ पर ये चीज भी देखते हैं कि यहाँ पर लव मैसेजेस क्या हैं हमारे लिए। आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए क्या लव मैसेजेस हैं उनकी तरफ से, जो आपको लव मैसेजेस देना चाहते हैं वो क्या हैं। ओहो, बहुत ही सारे लव मैसेज गिरे हैं यहाँ पे। यू डिजर्व मोर देन व्हाट आई एम एबल टू गिव यू। तो इनको ऐसा लगता है बहुत डिजर्विंग है और ये शायद आपने गलत पार्टनर को चूज किया है, शायद आपको कोई इनसे भी अच्छा पार्टनर मिल सकता है। आई कांट गेट ओवर यू, ये आपसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आपके ख्यालों से, आपकी बातों से जैसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हीलिंग, ये इंसान की हीलिंग हो रही है जैसे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। समझ आ रही है इनको काफी चीजें। आई एम सो सॉरी फॉर लाइंग टू यू, इन्होंने आपसे झूठ बोला है काफी बातों पे और इनको बहुत रिग्रेट फील होता है कि इन्होंने आपसे झूठ क्यों कहा, और ये सॉरी बोल रहे हैं कहीं ना कहीं। वाओ गाइस, सोलमेट्स, आप दोनों सोलमेट्स भी हो सकते हैं या फिर सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। आई एम कमिंग, ब्यूटिफुल, ये जैसे आपके पास आ रहे हो और आने ही वाले हो। सरप्राइज इज कमिंग, कुछ अच्छा तो डेफिनेटली होने वाला है गाइज, कोई सरप्राइज आपको मिलने वाला है। मे बी इनका कॉल टेक्स्ट आ जाए अनएक्सपेक्टेडली, या फिर कोई सरप्राइज आपको इनकी तरफ से कोई ऐसा मिल जाए, कोई पॉजिटिव चीज, या फिर ये आ रहे हैं जैसे आपके पास, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। व्हाट एल्स, हस्बैंड एंड वाइफ मटीरियल, ये आपको बिल्कुल हस्बैंड या वाइफ मटेरियल, अगर आप लड़के हैं तो ये आपको वाइफ मटेरियल, जैसे अगर आप लड़के हैं सॉरी, तो आप जैसे कहीं ना कहीं ये आपको हस्बैंड मटेरियल मानती हैं, और अगर आप लड़की हैं और ये देख रहे हैं तो ये आपको वाइफ मटेरियल मानते हैं। ओके, व्हाट एल्स वी हैव। 2, 2, 11, 28, 29, 2, 11, 20, 29 को आपका बर्थडे हो सकता है, इनका बर्थडे हो सकता है, या आपकी एनिवर्सरी हो सकती है। एक्सपेक्ट माई कॉल और मैसेज सून, तो आप को ये कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक कम्युनिकेशन की एनर्जी मुझे दिख रही है, कोई इनकी तरफ से कोई कॉल टेक्स्ट आप रिसीव कर लें, कुछ बातचीत आपकी हो जाए, आपको अप्रोच कर ले, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा फील हो रहा है यहाँ पे। आई एम इन सो मच पेन, ये बहुत ही ज़्यादा पेन में, दर्द में है, बहुत इनको बुरा लग रहा है और पुरानी बातें सोच के भी काफ़ी हर्ट हैं। मुझे तुम्हारी बातें बहुत याद आती हैं, बहुत मिस कर रहे हैं ये आपको। फ्रेंड्स फॉरएवर, आपकी हो सकता है रिलेशनशिप फ्रेंडशिप से ही शुरू हुआ हो। यू एंड मी फॉरएवर, तुम और मैं कभी अलग नहीं हो सकते हैं। मैरिज, बहुत लोगों के लिए यहाँ पे मुझे मैरिज दिख रहा है गाइस। गिव मी अ चांस, मुझे एक चांस दो। ओके, आई ऑलवेज विश द बेस्ट फॉर यू, मैं हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा पॉजिटिव ही विश करता हूँ, कभी बुरा नहीं सोचा मैंने। आई सॉ यू इन माई ड्रीम्स,
इन्होंने जैसे आपको अपने सपनों में देखा है, राइट। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। मैं सोचता था या अभी भी सोचता हूँ कि चीज़ें शायद थोड़ी सी अलग हो पाती, हम इस तरीके से नहीं फंसते तो कितना अच्छा रहता ना। लेट्स बी टुगेदर अगेन, फिर से एक हो जाते हैं। आई प्रॉमिस यू यूनियन, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा ही आऊँगा, और मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूँ कि हम एक होकर ही रहेंगे। 11 फटाफट गाइज एक विश मांग लीजिए, बहुत ही अच्छा नंबर होता है 11। जब भी आप इसको देखें तो आप एक विश ज़रूर मांगे। एंजल नंबर है, बहुत पॉजिटिव नंबर है और आपकी विश को पूरा करेगा, इसलिए अभी जल्दी से आंखें बंद करके एक विश को मांग लें। ओके, अब हम और मैसेजेस देखते हैं हमारी तरफ से, गॉड की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Downloads and understanding, Lady Venus. Truth is being revealed. Deep insights are coming from heaven and the astral realm. Guys, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं चीज़ें देखने की ज़रूरत है, अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है। जल्द से जल्द आपको कुछ ऐसी न्यूज़ मिल सकती है जो कि आपको आपके सामने, आपकी आंखों के सामने वो आ सकती है। कोई सच्चाई, कोई सच आपकी आंखों के सामने आ सकता है, कोई झूठ का पर्दाफाश हो सकता है। और आपके अंदर आपको अपनी इंट्यूशन पर भी विश्वास करना है, क्योंकि आपके अंदर भी आपको एक आभास हो सकता है जिससे कि आपको ये चीज़ फील हो, जो कि ऊपर से भगवान की तरफ से ही आपके लिए आएगा, कोई ऐसा मैसेज जिसको आपकी सोचने की, समझने की जरूरत है, जो आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव कर जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पर ये देखते हैं गाइस मोनोलॉजी डेक से कि एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या गाइडेंस मैसेज है आपके लिए। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। ओके सो गाइज, जल्द से जल्द आपकी लाइफ में कुछ मुझे अबंडेंस आती हुई दिख रही है, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, कुछ सक्सेस मुझे आती हुई दिख रही है। थोड़ा सा आप आगे जाएं, रुके ना रहें, थोड़ा सा आगे बढ़ें और एक अपना माइंड को ओपन रखने की आपको जरूरत है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। सरेंडर टू द डिवाइन, बॉटम ऑफ द डेक आया है। भगवान को सरेंडर करें गाइज, जो भी चीज है, कुछ भी आप प्रेजेंट में, आप, मैं कह रही हूँ कुछ भी, कैसा भी, किसी भी चीज से आप डील कर रहे हैं, कैसा भी फील कर रहे हैं, बट अगर आप आज डिवाइन को सरेंडर कर देंगे ना, भगवान को सरेंडर कर देंगे, तो मुझे ऐसा लगता है सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे वहां से ही। ओके, सरेंडर करिए। इंसान कुछ भी नहीं जानता है भगवान के बिना, सरेंडर करना सीखिए। ओके, चलिए अब हम लव डेक से देखते हैं कि आप लोगों के लिए और क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स से। इज इट रियली सो इजी टू फॉरगेट मी? इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप इनको भूल गए हैं, तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या इतना आसान है मुझे भूल जाना। आई ट्राई टू बी हैप्पी विद समवन एल्स बट इट बैकफायर्ड मी। ओके, तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, और ये आपको ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि उन्होंने कोशिश करी है किसी और के साथ रहने की, बट वो फेल हो गए और शायद आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता है। ओके, ब्यूटीफुल, लेट्स रन टुगेदर। चलो कहीं भाग चलते हैं दूर। इनको लगता है शायद चीज़ें इतनी इम्पॉसिबल हो गई हैं, तो हमारा भागना ही ठीक है। यूज क्रिस्टल्स टू हील लव लाइफ। गाइस, हो सकता है क्रिस्टल्स को यूज कर आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी हो जाए, तो आप लोगों को क्रिस्टल्स लेने की जरूरत है, जैसे मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर हो सके तो आप मुझसे भी ऑर्डर कर सकते हैं, अगर आप लेना चाहें। मैं आपके नाम से इसको चार्ज कर रेडी कर सेंड करती हूँ, तो वही चीज़ इफेक्टिव होती है। एनर्जाइज ब्रेसलेट्स ही आपको पहनने चाहिए जो कि ओरिजिनल हो, नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं होता। यू आर माई सोल फूड। तुम मेरी जैसे आत्मा का कनेक्शन हो, सोल कनेक्शन हो, सोल फूड हो। जब मैं तुमसे बात करता हूँ तो मेरी आत्मा को शांति मिलती है। जैसे हमको खाना खाकर हमको शांति मिलती है, हमारे पेट को शांति मिलती है, हमारी भूख मरती है ना, वैसे ही सोल का खाना, सोल फूड जैसे तुम हो मेरी जो आत्मा का खाना है, जो मेरी आत्मा को तृप्ति मिलती है, वो तुमसे मिलती है। कितना डीप मैसेज है, और यही आपको वो बोलना चाह रहे हैं।
ब्यूटिफुल गाइज। अब हम जल्दी से रोमांस एंजल्स की बातें सुन लेते हैं कि हमारी प्यारी प्यारी रोमांस एंजल्स क्या बोल रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइम इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में सब चीज़ें अच्छी होंगी और आप जिस भी शख्स के लिए वेट कर रहे हैं, जो भी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं ना, वो डेफिनेटली अच्छा होगा। और डिवाइन टाइम पे आपको अपने आप वो सारे आंसर्स मिल जाएंगे और आप जो वेट कर रहे हैं वो आपकी खाली नहीं जाएगी, वेस्ट नहीं जाएगी। हनीमून, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे शादी दिख रही है, हनीमून दिख रहा है। आप दोनों की शादी हो सकती है जैसे हनीमून हो सकता है। वन मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू गाइडेड टू टेक। सो गाइज, कोई एफर्ट करने की जैसे आपको ज़रूरत है, या तो उनको या तो आपको कोई इस तरीके का जेस्चर दिखाने की ज़रूरत है, कोई एफर्ट करने की ज़रूरत है जिससे कि उनको ये साइन मिले कि आप भी इंटरेस्टेड हैं या आप भी प्यार करते हैं और भूले नहीं हैं। ओके या फिर किसी इंसान को आप कन्फेस करना चाहते हैं तो वो भी आप अपने प्यार की फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर पसंद आई है तो आप बिल्कुल इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट्स में मुझे बताइए कैसी लगी है। अगर आप टैरो कार्ड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं या फिर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करती है, तो गाइज अगर आप पर्सनल स्लॉट बुक कराना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टिल देन रखें अपना बहुत ख्याल। मिलती हूँ कल फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ। बाय।